like, subscribe. हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीवमेंट माइंड पावर सीटेट 2021 में आपका स्वागत है। आई होप ऑल आर यू फाइन। आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। 16 दिसंबर शिफ्ट 1 में EVS डिस्टेंस रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। वो क्वेश्चन क्या है आज हम देखते हैं। नेक्स्ट हम ओवरऑल कॉन्सेप्ट को समझते हैं डिस्टेंस रिलेटेड। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट के लिए, और एक लाइक तो यहाँ बनती है। फर्स्ट हम डायरेक्शन पैटर्न देखते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझेंगे, नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन पूछा गया है 16 दिसंबर शिफ्ट 1 में वो भी डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको डायरेक्शन पैटर्न समझने के लिए फर्स्ट आपको एक स्ट्राइट लाइन ड्रॉ करनी होगी। स्ट्राइट लाइन के सेंटर में पास होती एक स्ट्राइट लाइन पास होती जानी चाहिए जो स्ट्राइट लाइन के सेंटर में से पास होती जाए। फर्स्ट हम एक स्ट्राइट लाइन ड्रॉ करते हैं। स्ट्राइट लाइन के सेंटर में अनदर जो सेंटर स्ट्राइट लाइन को क्रॉस करते हुए जाती है अनदर लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हम डायरेक्शंस को भी डिनोट करेंगे। नेक्स्ट ये तो आपका डायरेक्शन पैटर्न हुआ है। नेक्स्ट आप इसे हम डिनोट कर देते हैं। अभी पैटर्न कंप्लीट करने के लिए फर्स्ट जो स्ट्राइट लाइन हमने ड्रॉ की है उसके अपवर्ड हम नॉर्थ एंड यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन वहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो स्ट्राइट लाइन के डाउनवर्ड्स है वहाँ पर हम साउथ इंडिकेट कर रहे हैं। जो राइट साइड आपके राइट साइड है वो आपका ईस्ट डिनोट करता है, जो लेफ़्ट साइड है आपका वो वेस्ट डिनोट करता है। ये हो गया आपका हाफ ऑफ द डायरेक्शन पैटर्न। यहाँ पर हम अनदर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो कि ब्लू में विजिबल है ऑन स्क्रीन पर। तो ये आपके जो लाइन ड्रॉ हो रही है एट सेंटर टू साइड से, ये आपके हो गए। इन्हें भी हम डिनोट कर लेते हैं। जो नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच से जो क्रॉस हो रही है लाइन उन्हें हम नॉर्थ ईस्ट डिनोट करते हैं। जो ईस्ट से साउथ डायरेक्शन में एक जो ब्लू लाइन ड्रॉ की गई है वहाँ पर हम साउथ ईस्ट इंडिकेट करते हैं। जो साउथ से वेस्ट की ओर जा रही है स्ट्राइट लाइन वहाँ पर हम साउथ वेस्ट डिनोट करते हैं। जो वेस्ट से नॉर्थ के डायरेक्शन में क्रॉस हो रही है उसे हम नॉर्थ वेस्ट कहकर डिनोट करते हैं। ये हो गया हमारा कंप्लीट डायरेक्शन पैटर्न। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये बेसिक से हम समझा रहे हैं कि आप नेक्स्ट क्लास में इसे कंफ्यूज ना हो। फर्स्ट हम डायरेक्शन रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ए डॉक्टर इज लोकेटेड एट X and his hospital is located at Y. There is no straight line from the doctor house to the hospital. So the doctor first go to A, which is 600 meters due east of X. Then go to B, which is 450 meters due south of A. Then C, which is 120 meters due west of B, and finally reach the hospital at Y, which is 90 meters due north of C. With respect to the hospital, the correct direction of the doctor house is options: first northeast, second northwest, third southeast, fourth southwest. इस क्वेश्चन का सही आंसर देखते हैं हम। एक बार क्वेश्चन हिंदी में भी रीड कर देती हूँ। किसी डॉक्टर का घर X पर स्थित है तथा उसका अस्पताल Y पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल आने के लिए कोई सीधा सड़क नहीं है। अंत डॉक्टर पहले A पर जाते हैं जो X के ठीक पूर्व में 600 मीटर्स की दूरी पर है। फिर वहाँ B पर जाते हैं जो A के ठीक दक्षिण में 450 मीटर्स में की दूरी पर है। तो हम यहाँ पर फैक्ट्स देख लेते हैं और आप यहाँ पर समझिए कि क्या कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है ये डॉक्टर इज़ लोकेटेड एट X। ये जो डॉक्टर है इसको हम X से डिनोट कर रहे हैं। एंड हिज हॉस्पिटल इज़ लोकेटेड एट Y। जो हॉस्पिटल है वो Y को डिनोट कर रहे हैं, यानी कि जो घर है वो लोकेटेड है वो X कह रहे हैं, जो हॉस्पिटल लोकेटेड है वहाँ पर उसे हम Y डिनोट कर रहे हैं। यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर है।
नेक्स्ट, देर इज़ नो स्ट्राइट लाइन फ्रॉम द डॉक्टर हाउस टू द हॉस्पिटल। यहाँ पर अनदर नोट दिया गया है, यानी कि हमें एक और हिंट दिया गया है कि यहाँ पर कोई स्ट्राइट लाइन तो नहीं है। द डॉक्टर फर्स्ट गोज टू ए विच इज 600 मीटर्स ड्यू टू ईस्ट ऑफ एक्स। एक्स के ईस्ट से, एक्स जहाँ पर हम डिनोट कर रहे हैं, इसके ईस्ट से एक लाइन ड्रॉ हो रहा है जो वो फर्स्ट ए पर पहुंच रहा है, जो 600 मीटर्स उसने ट्रैवल करके ए तक पहुंचा है, जो ईस्ट में पड़ रही है। नेक्स्ट उसने क्या कहा है ये देख लेते हैं। देन गोज टू बी विच इज 4 मीटर्स ड्यू टू साउथ ऑफ द ए। जो यहाँ पर ए फर्स्ट स्टेप उसने ट्रैवल किया है, वहाँ से उसने साउथ डायरेक्शन में बी पर पहुँचा है, जो ट्रैवल करके 450 ट्रैवल करके उसने बी तक पहुँचा है। अब कह रहा है then to C which is 120 meters due to west of B and finally reach the hospital at Y which is 90 meters north at C। यानी कि जो B से उसने 120 मीटर्स ट्रैवल करके उसने C तक पहुंचा है, जो कि वेस्ट में है, B के वेस्ट डायरेक्शन में यहाँ पर स्थित है, उसे हम C से डिनोट कर रहे हैं। अभी क्या हुआ, फाइनली रीच द हॉस्पिटल एट वाई एट 90 सेंटीमीटर्स ड्यू टू नॉर्थ ऑफ सी। जो हमने सी पर यहाँ पर डिनोट किया है, सी से वो नॉर्थ डायरेक्शन जा रहा है, जो 90 मीटर्स ट्रैवल करके उसने गया है, और वो उसका फाइनल रीच है, यानी कि वहाँ पर उसका हॉस्पिटल आ चुका है। विथ रेस्पेक्ट टू द हॉस्पिटल से अब उसका घर कौन सी डायरेक्शन में है ये हमें बोलना है। अब यहाँ फाइनली पैटर्न तो बन चुका है हमारा डायरेक्शन वाला। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि घर और डॉक्टर का घर और हॉस्पिटल की डायरेक्शन किस डायरेक्शन पर दोनों हैं, ये हमें पूछ रहा है। ऑप्शंस नॉर्थ ईस्ट दिया गया है, सेकंड नॉर्थ वेस्ट दिया गया है, थर्ड साउथ ईस्ट दिया गया है, फोर्थ साउथ वेस्ट दिया गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये जो स्ट्राइट लाइन है, यानी कि सी के और एक्स के बीच तो स्ट्राइट लाइन नहीं है, यानी कि ये क्रॉस होके दूसरी साइड जा रहा है, तो ये नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच में दोनों रहने की वजह से नॉर्थ वेस्ट इसका सही आंसर है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन सीट 2021 में 16 दिसंबर शिफ्ट 1 पेपर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। हम यहाँ पर रखे हैं, यहाँ पर आपको आसानी होगी समझने में, और यहाँ पर हम कंप्लीट पैटर्न भी समझते चलते हैं। यू आर लोकेटेड एट एक्स एंड योर स्कूल इज़ लोकेटेड एट वाई। यहाँ पर कह रहा है कि आप एक्स हो एंड आपका स्कूल वाई है। देयर इज़ नो स्ट्राइट लाइन पाथ फ्रॉम योर हाउस टू स्कूल। आपसे और आपके स्कूल से कोई स्ट्राइट लाइन नहीं है। यू फर्स्ट गो टू ए। आप फर्स्ट ए पर जाओगे, जो कि 100 एक्स से, यानी आप यहाँ पर हो, आप ट्रैवल 100 मीटर्स यहाँ पर ट्रैवल करते हैं, आप कहाँ पहुँचोगे, ए पर पहुँचोगे। देन गो टू बी विच इज़ 75 मीटर्स ड्यू टू वेस्ट ऑफ ए। ए के वेस्ट डायरेक्शन में आपको 75 मीटर्स ट्रैवल करते हुए बी तक पहुँचे हो आप। नेक्स्ट देन गो टू सी विच इज़ 40 मीटर्स ड्यू टू नॉर्थ ऑफ बी। ये आपका बी है, बी से आपको नॉर्थ की ओर जाना है, वो भी आपको 40 मीटर्स ट्रैवल करते हुए नॉर्थ की ओर जाना है। एंड फाइनली यू रीच योर स्कूल एट वाई 40 विच इज़ 40 मीटर्स ड्यू टू वेस्ट ऑफ सी। सी के आपको वेस्ट साइड जाना है, यानी कि यहाँ जाना है, 40 मीटर्स ट्रैवल करते हुए आपको वेस्ट की ओर जाना है 40 मीटर्स, ये आपका फाइनल रीचिंग है। विथ रेस्पेक्ट टू योर स्कूल द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ योर हाउस इज। अब यहाँ स्कूल से आप देखिए आपका घर कौन से डायरेक्शन पर है, तो ये आपका डायरेक्शन है फर्स्ट, यहाँ पर आपने रुका वेस्ट पर, और आपका घर है नॉर्थ पर, साउथ पर, ये आपका साउथ डायरेक्शन है। तो अब आपका आंसर हुआ साउथ वेस्ट डायरेक्शन।
यहाँ पर स्ट्राइट नहीं आया है, स्ट्राइट आएगा तो हम साउथ डिनोट करेंगे। यहाँ पर स्ट्राइट नहीं आया है तो हम कहेंगे साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ये आपका सही आंसर है। आई होप यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है डायरेक्शन रिलेटेड। मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, इसका आंसर फटाफट अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए ताकि आपको जितना भी समझ आया आपको यहाँ पर पता चलेगा। सेम इस क्वेश्चन को रिलेटेड ही है, सिर्फ यहाँ पर डिस्टेंस कवर्ड करने में चेंजेस आए हैं। बिल्कुल वही क्वेश्चन है और सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। ट्राई कीजिए, हम इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे देंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है और हमने इसको सॉल्व करना भी देख लिया है, लेकिन आपको यहाँ से 2 वे ऑफ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया एग्जैक्टली वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। 2 वेज में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट वे हमने देख लिया है कि आप वाई पर हो, अगर आपका घर एक्स पे है तो इस डायरेक्शन वाई से आपका घर किस वे में लोकेटेड है, ये पूछने पर आपका आंसर होगा साउथ वेस्ट। अगर आपको इनके बिना आप वाई पर हो और आपका घर एक्स पे है, जब आप वाई पे हो तो आपका घर किस दिशा में है, यानी कि ओनली आपके घर के बारे में पूछ रहा है, जहाँ खड़ा है वहाँ से नहीं पूछ रहा है, सिर्फ घर कहाँ पर है ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर होता है साउथ। एग्जैक्टली इसी तरह पूछा गया है, जो क्वेश्चन एग्जाम पेपर 1 में आया है सेम इसी तरह पूछा है। आंसर इसका साउथ था। क्वेश्चन का आंसर साउथ था। और देखिए आपको एक ट्रिक भी बताती चलो, जो डायरेक्शंस हमने सीखे हैं उनके ट्रिक हम यहाँ पर देख रहे हैं। देखें, न्यूज़ के द्वारा जो एन डिनोट करता है वो नॉर्थ को डिनोट करता है, ई जो इंडिकेट करता है वो ईस्ट, डब्ल्यू जो इंडिकेट कर रहा है वो वेस्ट, एस जो इंडिकेट कर रहा है साउथ। न्यूज़ द्वारा आप इन 4 डायरेक्शंस को याद कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिए, रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। जिन्होंने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम नेक्स्ट सेशन में आपके साथ फिर जुड़ेंगे। अंटिल देन कीप स्माइल, बाय बाय।